प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें आप कैसे हैं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको छुए और हर संकट से आज़ाद करे। मैं आपको एक बहुत सिंपल, बहुत पुरानी स्टोरी सुना रहा हूँ। वो कुछ इस तरह है कि एक कौवा बड़े दुख के साथ अपना घोंसला ठीक कर रहा था और उस कुएं के पास खड़ी उसकी पत्नी भी रो रो कर कुएं से कह रही थी कि घोंसले में तार बहुत अच्छी तरह लगाना। और कौवा और कुएं की पत्नी दोनों बात कर रहे थे कि हम कब तक अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। कब 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 और कैसे और कितना दुख हमें ऐसे झेलना पड़ेगा और कब मेरे अंडे बचेंगे। तेरे घोंसला क्यों टूट जाता है? तू क्यों इतनी ऊंची पेड़ की शाखा पर घोंसले को बनाता है? बताया जाता है कि कोए के घोंसले में कोयल अंडे देती है और वो अपने अंडों से बच्चे निकाल लेती है। आज आप चारों तरफ देखिए, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बिना धन के दुखी है, कोई धन से दुखी है। चारों तरफ बहुत दुख छाया हुआ है, बहुत दुख छाया हुआ है। ये दुख हमेशा से रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये एक ही परिवार या एक ही शहर या एक ही देश में है, ये हर देश में, हर परिवार में है। कई परिवार दुखों के सामने, कई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करके खुद को समाप्त कर लेते हैं। मुझे याद है एक लड़के को जॉब मिलनी थी, लेकिन किसी ने उससे कहा अगर तू कुछ पैसे जल्दी भर दे तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। और उसके भाई लोग उसे पैसा नहीं दे पाए और वो बेचारा एक नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। एक बच्चे ने एडमिशन लेना था बीएड में, लेकिन उसके फीस शायद समय पर नहीं हुआ, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा इन्फ्लू आया कि वो पागलों की तरह हो गया। ऐसे बहुत से केस आपको चारों ओर देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत से परिवार आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ देखिए, आप वचन से पढ़िए, वचन क्या बताता है हमें। जब हम दूसरा पतरस 2 अध्याय 7 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम उत्पत्ति 19 अध्याय पढ़ते हैं तो लूत नाम का व्यक्ति अपनी किसी परेशानी से दुखी नहीं था। उसके घर में पैसा था, अच्छा स्वास्थ्य था, पत्नी थी, पूरा प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो एक कारण से दुखी था। उसके शहर के लोग सब अधर्मी थे, पुरुषों से शादी कर रहे थे, बहुत बुरी गंदगी छाई हुई थी। वो इस बोझ से दुखी था। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम निर्गमन 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इज़राइली लोगों का जीवन गारे और ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी था। और जो उनके ऊपर सीनियर काम कराने वाले थे, उन्होंने उनको इतना दुखी कर रखा, इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, काम करा कर। माय डियर फैमिली, न्यायों की पुस्तक कहती है 2 अध्याय 18 वचन, जब दुख का समाचार आता है तो हृदय फट जाता है। हो सकता है आपके भी
स्वास्थ्य में कोई डिफेक्ट हो सकता है आपके इनकम में डिफेक्ट हो सकता है आपकी फैमिली में कोई डिफेक्ट हो, और जिसके कारण आपका मन दुखी हो, जिसके कारण आपका परिवार दुखी हो, जिसके कारण आपका वर्तमान दुखी हो, जिसके कारण आपकी भावनाएं ठेस पा रही हो। दूसरा शमूएल 1:11 कहता है, दाऊद ने दुखी होकर अपने कपड़े फाड़ कर, और जितने पुरुष उसके संग थे सब ने वैसा ही किया। और जब दुख का समाचार आता है तो सब कुछ बदल देता है। कई बार दुख आता है और चला जाता है। परमेश्वर का एक दास था भगत सिंह, वो आउट ऑफ इंडिया प्रचार के लिए जा रहे थे। उन्हें बहुत सारी प्रार्थनाएं की, प्रभु मुझे पैसे की आशीष दे, मुझे सही मौसम में वहाँ भेज, मुझे सही लोग दे जिन्हें मैं उद्धार का सुसमाचार दे सकूं। और वैसे बड़ी गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने बड़ी दया की, पैसे का इंतज़ाम कर दिया। परमेश्वर ने बड़ी दया की, पानी के जहाज़ की टिकट दे दी। परमेश्वर ने बड़ी दया की, मंडली के भाई बहनों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब वो पूरी तैयारी में थे, वो प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे थे। और वो अपने लेख में लिखते हैं कि अचानक उनके एक दिन दाहिना हाथ टूट गया, और उस दाहिने हाथ के टूटने के कारण सब कुछ दर्द से भर गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा हड्डी टूट चुकी है। उन्होंने भाइयों से पता किया क्या करूं। जहाज वालों ने कहा यदि प्लास्टर हुआ तो हम जहाज में नहीं बिठाएंगे। पूरा 1, 2, 3 महीने भाई ने प्लास्टर नहीं किया। टूटी हुई बांह के दर्द को दिन रात झेलते रहे, दिन रात झेलते रहे, दिन रात प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के सामने रोते रहे। हो सकता है आप अपने बच्चे की नौकरी के लिए रो रहे हो सकता है आप अपने गर्भ की कमजोरी के कारण रो रहे हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब की पत्री 5:13 बताता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। ये परमेश्वर आपसे बात करता है। यीशु मसीह आज आपसे आवाज देकर कह रहा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो बस प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो बस वो प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई परेशान है तो बस प्रार्थना करे, बस वो प्रार्थना करे। भजनकार भजन 100, जब हम भजन 78, भजन 36, भजन 38, भजन 22, भजन 6 पढ़ते हैं, भजन 88 पढ़ते हैं, जब हम भजन 143 पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के सामने रो रो कर कहता है, वो कहता है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच में छोड़ दिया गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तूने फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल में ही अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ, निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तूने मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठ
उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे। क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तो अपना मुख मुझसे क्यों छिपाता रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। वो परमेश्वर के सामने रोता है। स्वयं प्रभु ने कहा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें। मैं आपको प्रार्थना करने सिखाता हूँ। आप प्रति भोर को एकांत में बैठे परमेश्वर का वचन खोलें, उसको पढ़ें, फिर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करें, वर्तमान को प्रभु के हाथ में सौंपे, धन्यवाद करें, अपनी इनकम के लिए प्रभु से बात करें, अपने पापों की क्षमा के लिए बात करें, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाएं जीवन बदल देती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से एक ही बात कही, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो बस प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आवाज़ दी और कहा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो बस प्रार्थना करे। आज की रात, आज के दिन प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। लूका रचित सुसमाचार बताता है 11 अध्याय, एक दिन चेलों ने कहा, प्रभु यीशु में प्रार्थना करने सिखा। प्रभु यीशु बहुत खुश हो गए और बहुत प्रेम से चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे बोलो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी मेरा अपराध क्षमा कर, और मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। माय डियर फैमिली, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। आप रोज़ ऐसे ही प्रार्थना करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखो। आपके घर में कोई बीमार है उस पर हाथ रखो। अगर आपके कागज़ बेकार है तो उन पर हाथ रखो। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जितने लोग मुझे सुनने उन्हें टच करे, टच करे, टच करे। हर तरीके के रोग से छुड़ाए, हर तरीके की बीमारी से छुड़ाए। पवित्र आत्मा हील करे, हील करे, हील करे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।